मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना प्रकाश में आया है। मामला एक विवाहित महिला की हत्या से जुड़ी है। आपको बताते चले कि बीते महीने 26 जुलाई मंगलवार को रहीमा खातून की गले में बिजली के वायर लपेटकर हत्या कर दी गई। जबकि महिला को 2 मासूम बच्चे हैं। मोहम्मद आयान आयु 5 वर्ष, आयशा खातून आयु 3 वर्ष। दोनों बच्चे अब मृतका के माता पिता के पास है, जो सुपौल जिले के छातापुर प्रखंड के अंतर्गत ग्वालपुरा पंचायत की निवासी है। परिजनों ने बताया कि मेरी पुत्री रहीमा खातून की विवाह 2016 में मुस्लिम रीति रिवाज के साथ इम्तियाज पिता स्वर्गीय मोहम्मद अख्तर से निकाह हुई थी, जो घूरना बाजार वार्ड नंबर 9 नरपतगंज अररिया के निवासी हैं। विवाह के कुछ महीने बाद से ही मेरी पुत्री को दहेज के लिए ससुराल वालों की ओर से मारा पीटा तथा प्रताड़ित किया जाता था, जिसको लेकर उन्होंने पहले भी स्थानीय थाने में आवेदन दिया था। आरोप है कि कठोर कार्रवाई न होने के कारण ससुराल वालों का मनोबल बढ़ता गया और बीते 26 जुलाई को मोहम्मद नौशाद पति इम्तियाज और उनके साथ परिवार के अन्य सदस्य महफूज, गुलबशाह खातून, सत्तार बीबी नूरजहां पति मोहम्मद सत्तार, नूरजहां पति महफूज, ये सभी हत्या के नामजद आरोपी हैं। मृतका के माता पिता, भाई सहित परिवार के अन्य सदस्यों ने बताया कि रहीमा खातून की बिजली के तार गले में लपेटकर दबा दिया, जिसके बाद घटनास्थल पर ही रहीमा खातून की मृत्यु हो गई। मृतका 6 महीने की गर्भ से भी थी। मृतका के माता पिता यानी मृतका के माता बीबी कुरैशा, पिता मोहम्मद कलामुद्दीन, भाई शाहबुद्दीन ने घटना की जानकारी घूरना थाना में दिनांक 27 जुलाई 2022 को आवेदन देकर दर्ज कराया था। अब परिजनों के आरोप हैं कि 1 महीने से अधिक बीत जाने के बावजूद नामजद 7 अपराधियों में से सिर्फ 2 ही अपराधी मोहम्मद महफूज और उसकी पत्नी नूरजहां को ही गिरफ्तार किया है, जबकि अन्य अपराधी गिरफ्त से आज भी बाहर है। यह जानकारी हम नहीं, खुद मृतका के परिजनों ने दिया है। साथ ही इंसाफ की मांग करते हुए नजर आए। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। फिर लौटे हैं तो आइए रूबरू होते हैं उनके घर वालों से, उनके परिजनों से। सबसे पहले हम बात करते हैं चाची से। क्या नाम हुआ चाची आपका? बीबी कुरैशा। आप उनकी अम्मी थी? हाँ, उसी का अम्मी थी। तो क्या मामला था बताइए। मामला हमारा बेटी के फांसी लटका के मार दिया, तो घर वाला और भैंसुर गोतनी। हाँ, फांसी लटका कर मार दिया था उसको, और फांसी लटका कर पलंग पर धर दिया आपके था। दामाद कहाँ थे? दामाद वही था घरे में। हाँ, और गोतनी भाग गया। घर में ताला मार के गोतनी भाग गया। फांसी जब लटका जा वार को फेंक दिया पलंग तर में। पलंग तर में जब हम लोग पहुँचे तो कहते ही पलंग तर में से वार खोजे, घर में से तो केवाड़ी लेके और उसको खुलवाए, तब सारी सामान देखे उसको। हाँ, पहले लाठी से मारा था, लड़की को हाथ तोड़ दिया। ऐसे आँखों में ये आँख में मारलके, डाँड़ तोड़ दलके। 2 जुवा लोग रहे। हाँ, 2 जुवा लोग रहे, मारलके बड़ी मार जे। एहन बच्चा को बेबस भे गेले, लाश नहीं रूल कर निकल तो घर में मार के सुता दलके। ई बच्चा के कल के जो गला लगो। शादी कब हुई थी? 6 साल। हाँ, बच्चे हैं उनके? हाँ, ये 2 बच्चा है, ये 2 बच्चा है। ये देखिए, ये बच्चे हैं रहीमा खातून की, और ये है। तो आप क्या चाहते हैं चाची? हमको इंसाफ चाहते हैं। इंसाफ चाहते हैं? हाँ, सही इंसाफ, मिल हाँ, जाए। सही इंसाफ मिल जाए बाबू। मैं आग्रह करूंगा प्रशासन से और जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं कि आप लोग भी आगे आइए और इनको इंसाफ दिलाइए। और भी इनके जो परिवार के सदस्य हैं उनसे भी हम बात करेंगे। में भरल के चौकी पर बिस्तारा बिछा के ओरा झाँप तोप दिलके। तकर बाद अपन अपन सब रहे घरे में, 5 आदमी घरे में रहे। आ उ जे गोतनी रहे माला वाली, उ की करलके, ताला लॉक करलके, आ ताला लॉक करके उ भाग गए बच्चा तक लेकर 3 को। हाँ, कैसे मारा गया था एक बार और बताइए। कैसे मारा गया है? आई जब भोर में सेब खातिर अनार खातिर झंझट हुआ, बच्चा में बच्चा भेले तो उ कहलकै कि हम बेचे ला आनै छियै कि तोरा सब दिना बच्चा के खाइए ले देबो। हम सब दिना दरियो खाए ला, आइ नहीं देबो किया? हमर बच्चा सब लेलको 5टा 6टा। बस वही पर उठा पटक मौगी बहजादीन है, मजबूत है, ई कमजोर रहे, ई रहीमा कमजोर रहे। तकर बाद उठा पटक रोड पर है लगले बाजार के जगह लोग जामे जाम भागले। जामे जाम भेले तकर बाद उठा पटक है लागले। बस ओकर भैंसुर रहे माला वाली के घर वाला, तो की करलकै 4 बत्ती अपन कनियो के देलकै, 4 बत्ती रहीमो के देलकै। तकर बाद ओकर की करलकै गोतनी मौगी, ई बाल सबटा झोटा पकड़ के उन्हें अलगा के उन्हें फेंक देलकै। अलगा के फेंकलकै आ 6 महीना के बच्चा थी कम में मारलकै लात, एकदम ओंघरा देलकै। हाँ, ओंघरा देलकै, तखनिए फांसी मार देलकै, तखनिए फांसी मारलकै।
हाँ। नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं आपकी पुकार। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सुपौल जिले के छातापुर प्रखंड के अंतर्गत ग्वालपुर पंचायत में। और आपको बता दें कि पिछले महीने 26 जुलाई को एक महिला की जो है फांसी देकर उनकी हत्या कर दी जाती है। जबकि यह मामला अररिया जिले के घुरना बाजार का बताया जा रहा है और जो कि प्रखंड नरपतगंज में आता है। तो आइए इस विषय को लेकर हम जानते हैं कि हाँ, मेरा नाम मोहम्मद साबुद्दीन हुआ। मेरी बहन थी रहीमा खातून, जिसका हत्या किया गया। एक रोज़ पहले सुबह बात हो रहा 10 बजे, भैया हम ठीक ठाक है। उसकी 2 बहन थी, तो 4 बहन भी है उनका, और 3 भाई है, और एक उनकी बड़ी भौजाई थी और एक छोटी वाली भौजाई थी। और एक का नाम नौशाद था, एक का नाम ये नूरजहाँ था और एक का नाम गुलाबशाह परवीन था, और मेरा जीजा का नाम इम्तियाज़ था, मोहम्मद इम्तियाज़। इन लोगों ने हमें करीब सुबह 10 बजे मेरी बहन बात करती है, मैं सारा कुछ ठीक ठाक हूँ, और अचानक से मुझे खबर मिलती है शाम को 5 बजे तुम्हारी बहन को हत्या कर दिया गया। और हत्या करने वाले जो थे वो फ़ोन नहीं किए हमें, और उनके अड़ोस पड़ोस से दूसरे हित में जो हमारे आदमी थे, उन्होंने हमें फ़ोन कर बताया तुम्हारी बहन को हत्या कर दिया गया है। अच्छा, और आप लोग आवेदन दिए? हम आवेदन देने गए, हम थाना गए। थाना से 2 बार मुझे घूम कर आना पड़ा। मेरे पुलिस कोई सहारा नहीं था। अभी तक क्या कार्रवाई हुई? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, जब से 2 गिरफ्तार हुए हैं। अच्छा। और 5 मुजरिम भागे हुए हैं, जिसका नाम है, एक का सत्तार, एक का नाम नूरजहाँ है, एक इम्तियाज़ है, और एक नौशाद है, और एक गुलाबशाह परवीन है। जो ये 5 आरोपी फिरार हैं। और थाना जब गए हम 2 बजे रात तक हमें दौड़ाता रहा और सुबह का ही टाइम देता रहा। लास्ट में हमें सहारा लेना पड़ा 112 का, पटना से हेल्पलाइन नंबर का। जब हम पटना से हेल्पलाइन नंबर का नंबर लिए, तो वहाँ जब फ़ोन आया तब दरोगा साहब 3 बजे तैयार हुए रात में, और सुबह 5 बजे जा कर के वो आवेदन लिखे और गिरफ्तारी की हैं 2 को सुबह 5 बजे। और हम तो बेबस थे, हमारी बहन गई हुई थी, हमारे खून का आंसू था मेरे सर आंखों में, हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा था उस समय। और मैं लाश को लेकर के अररिया पोस्टमार्टम में भी चला गया, और उस बीच पुलिस कोई कार्रवाई नहीं की, और कार्रवाई अभी तक में कोई कार्रवाई नहीं हो रहा। जहाँ तक मैं एसपी डीएसपी सारी जगह जा कर के दरवाजे खटखटा के मैं थक चुका हूँ। लास्ट में आप लोगों का सहारा लेना पड़ा, और इस समाज का सहारा लेना पड़ा, और पत्रकारों से सहारा लेना पड़ रहा मुझे। अभी तक में हमारा कोई सुनने वाला नहीं है। मैं दर का ठोकर खा चुका हूँ। पंचायत का नाम क्या? पंचायत मेरा गोलपारा पंचायत हुआ, थाना छातापुर, 12 नंबर वार्ड, गौरतन शाह जी। थाना छातापुर हुआ सर। आप इंसाफ दिलाएं, और हमें इंसाफ दिलाएं। हम हर जगह इंसाफ के दरवाजे जंजीर को खटखटा रहे थे, कहीं से भी हमें इंसाफ नहीं मिला। 1 महीने हो चुका है, और आप मीडिया कर्मी से हमें यही गुजारिश है, हमें इंसाफ दिलाएं। और हर कि जो अपराधी अन्य बचे हुए जी उनको गिरफ्तारी हो, उनको सज़ा मिले। जैसे हमारी बहन को सज़ा मिला है, उनको उस हिसाब से प्रशासन अपने हिसाब से उनको सज़ा दे, हम यही चाहते हैं। और इससे ज़्यादा हम क्या कहेंगे, अभी हम लोग तो बेबस आइए हैं। अच्छा, आप लोगों को कोई और सहारा नहीं मिला? जी, सहारा हम लोगों का कोई नहीं मिला अभी तक। सहारा जहाँ तक कि पंचायत से भी अभी तक हम लोगों को सहारा कुछ नहीं मिला। ना मुखिया सहारा मिला, ना सरपंच सहारा मिला। अभी तक हम लोगों को पंचायत से कुछ सहारा नहीं मिला। जैसे कि आवेदन दिए थे? जी, आवेदन दिए थे। आवेदन जो देने के लिए जब गए थे, तो आवेदन पहले आवेदन लिखा। तो जैसे पहले आवेदन लिख रहा था, तो उसमें मैंने ये भी बोला था कि महिला गर्भवती है। गर्भवती थी वो? जी, गर्भवती थी, और 6 महीने की गर्भवती थी महिला। और मैं जब हम बड़े बाबू को बोले कि गर्भवती है महिला, तो बोला कोई बात नहीं, मर्डर होता है, एक ही मर्डर है। तो हम यही जानना चाहते हैं कि मर्डर एक कैसे हो सकता है, जब उसके सिकम में 6 महीने की बच्ची थी, तो मर्डर डबल हो गया। तो प्रशासन इसको निगरानी नज़रअंदाज कर दिया है, आवेदन में गर्भवती नहीं लिखा गया है। तो हमें और इंसाफ चाहिए, और क्या कहें हम आपसे, इंसाफ चाहिए हमें, फैसला चाहिए हमें, इंसाफ चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी, इंसाफ चाहिए। जो जब बताए सारा कहानी, तो वो उस समय दिल्ली धरना में था। तो दिल्ली धरना में तो उन्होंने बोला ठीक है आप काम कीजिए, आवेदन दिए हैं तो आवेदन दिए हैं तो आप कोई बात नहीं, हम उनसे बात करेंगे आगे। तो फिर परसों शायद सुनने में आ रहा है कि ठुट्टी पंचायत में आ रहा है। तो हम गए वहाँ गए, उनको सारा बात बताए डिटेल में। उस आवेदन का 2 कॉपी करके आवेदन भी दिए। आवेदन देने के बाद फिर उनसे सारा बात बताने के बाद वो बोला ठीक है आप जाइए घर, हम आगे बात करते हैं। तो वो इतना बोल के चले गए। और हम नरपतगंज का विधायक साहब जो थे,
जयप्रकाश यादव जी 15 अगस्त के दिन वो रघुनाथपुर के अंदर आए थे संबोधन में, तो उनके पास भी गए और उनके पास भी आवेदन दिए। तब से वो भी फ़ोन कर रहा है और उसको भी थाना जो है चकमा दे रहा है। अभी तक में कोई सुनवाई नहीं हो पा रहा है। मैं जब भी थाना गया हूँ तो मुझे गाली ही दरोगा देता है और हमेशा ही डांट के ही बोलता है और मुझे भगा दिया जाता है। और मेरी बहन को जिस टाइम मारा था, लाठी डंडों की मार थी उसकी देह पे, उसके देह को कुचल दिया गया था, बेरहमी से उसकी हत्या किया गया। जब उसके शरीर से अंतिम रूह नहीं निकल सका तो घटना हुआ 26 पिछले महीना 26 तारीख 7वां महीना 2022 को, जुलाई को। जी 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 जी। और जब उसका रूह नहीं निकल पाया तो उसे तार की गले में डाल करके और उसको रूह तब जाकर के उसका रूह जो निकला और घिस दिया गया। और 26 तारीख का पेपर में भी, मेरा न्यूज़ में भी छपा हुआ था सर। कौन सा पेपर में था? दैनिक भास्कर था। जी जी जी।